आज हमारे इलाके की वो गरीब बाप की बेटियां सूरत और मुरादाबाद जाने पे मजबूर है। अल्लाह क्या मेरे इलाके के सारे नौजवान हिजड़े हो गए? अल्लाह। मेरे जुमले कुछ तल्ख हैं, लेकिन हक बात बोलने के लिए मैं कभी भी पीछे नहीं रहता हूँ, सीने पे चढ़ के बोलता हूँ। बेशक। और मुझे कतई इस बात का डर नहीं कि लोग हमें जलसों में बुलाए ना बुलाए। मैं जानता हूँ मेरे रिज़्क़ का मालिक मेरा रब है। बेशक। और इतना बड़ा रज़्ज़ाक़ है मेरा रब। अमा जब पत्थरों के अंदर रखने वाले कीड़े मकोड़ों को रिज़्क़ दे सकता है, तो मेरा रब मुझे भी भूखा पेट सोने नहीं दे सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कुछ कड़वी बातें होगी। आज 2.5 लाख 3 लाख रुपया डिमांड लेते हो, 50,000 पटाखे में, लाख रुपया गाड़ी में। कोई ये बता दे कि हमने 3 लाख रुपया डिमांड लिया, उससे ये काम किया। 3 लाख रुपया लेने के बाद भी वलीमा में अच्छा खाना नहीं खिला पाते। चावल दिया तो दाल नहीं, दाल दिया तो गोश्त नहीं, गोश्त हुआ तो सलाद नहीं। मैं पूछता हूँ गरीब बाप की जमीन बेचवा बेचवा कर बारात जाने वालों, बंद करो गरीब बाप की जमीन बेचवा कर बिरयानी खाना, बंद करो। आज भी उस गरीब बाप के वो जुमले जब मेरे कानों में गूंजते हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। अब तो रोक भाई। इसी बंगाल में एक जगह है मालदा। हजरत हाजी साहब, लॉकडाउन का जमाना था, हालात कुछ साजगार हुए थे। उसी पीरियड में एक तारीख आई मालदा से। इस शर्त के साथ तारीख ली गई कि हजरत रेलवे स्टेशन पे बहुत ज्यादा कोरोना जांच है, और होता भी था जो जहां मिल जाए पटक के नाक में पाइप डाल देते थे। उन लोगों ने कहा बहुत तेज जांच है, आप रेलवे स्टेशन उतर के बस स्टैंड आ जाइए। मालदा रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर। बहुत सारी ट्रेनें नहीं चल रही थी, इक्का दुक्का ट्रेनें चलती थी उस वक्त। रात के 3 बजे उतरा हूं मालदा, कोई सवारी नहीं। दूर एक रिक्शा वाला नजर आया, मैं उस रिक्शे के करीब गया। क्या देखता हूं, एक ज़ईफ़ुल उम्र इंसान, चेहरे पे पकी हुई दाढ़ी है, सर पे गमछा बांधे हुआ। उम्र तकरीबन उसकी 65 से 70 होगी। जैसे ही मेरे कदमों की आहट सुना, जल्दी से रिक्शे से उतरा, सर से गमछा निकाला, रिक्शे का सीट साफ किया, बोला हजरत आप बैठ जाओ। मैं रिक्शे पे बैठ गया। आज भी मालदा में वो पैटल वाला रिक्शा है। आज वो अपना सीट संभाल लिया, थोड़ी दूर आगे बढ़ा। उसके नहीं सुना तवा जिस्म देखकर मुझको रहम आ गया। उसकी बूढ़ी हड्डी देखकर मुझको तरस आ गया। मैंने कहा चाचा रिक्शा रोक दो, रोक दो। उसने रिक्शा रोका, मैं नीचे उतरा। उतरने के बाद मैंने कहा चाचा आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि रात के इस वक्त इस उम्र में आपको रिक्शा खींचने पे मजबूर किया? वो कौन सी मजबूरी है? उसने मेरी तरफ देखा और देख के कहा हजरत ये तो मेरा रोज का काम है, आप मुसाफिर हो, सफर कर लो, ये तो मेरा रोज का काम है। मैंने कहा था चचा मैं अपने कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूं, जब तक आप बताओगे नहीं ऐसे मसाइल का हल कैसे होगा? आपको बताना होगा वो कौन सी मजबूरी है जिस मजबूरी में रात का इस वक्त इस उम्र में आपको रिक्शा खींचने पे मजबूर किया। उसने डबडबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और बर्राई हुई आवाज में बोल पड़ा, हजरत मेरे पास बेटे नहीं है, नहीं है मेरे पास बेटा, अल्लाह ने मुझको बेटा नहीं दिया,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बेटियों का बाप हूँ, 4 बेटियों का। मेरी 3 बेटियां शादी के लायक हैं, लेकिन मेरी जिन बेटियों को ससुराल में जिंदगी गुजारने चाहिए, ये तिलक और मुतालबे जहेज ने इतना मजबूर किया, आज वो मेरी बेटियां मेरे कांधे पे जनाजे की तरफ पड़ी होती है। ऐसा नहीं कि रिश्ता नहीं आता, रोजाना कोई न कोई रिश्ता लेकर आता है। मेरी बेटी को पसंद करने के बाद वापस घर जाता है और घर जाने के बाद टेलीफोन पे कहता, देख हमें तेरी बेटी पसंद है, मगर डिमांड में 1.5 लाख रुपया चाहिए, जहेज में एक मोटरसाइकिल चाहिए। इतना कहकर वो खूब रोने लगा और हिचकियां ले लेके बोल पड़ा, हजरत मेरी गुर्बत का आलम यह है कि मैं सुबह रिक्शा लेकर निकलता हूँ, दिन भर चलाता हूँ, रात को घर जाता हूँ, तब मेरे घर में चूल्हा जलते हैं। जिस रोज मैं रिक्शा लेकर नहीं निकलता ना, अपनी बच्चियों को भूख के पेट सुलाता हूँ। ये मेरे गुर्बत का आलम है। मैं डिमांड में 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, मोटरसाइकिल कहाँ से लाऊं? मेरी जिन बेटियों के हाथों में मेहंदी होना चाहिए, आज वो मेरी बेटियों के हाथ सूने पड़े हैं। उन्होंने कहा, एक रोज मेरे पड़ोस में रखने वाले मेरे चचा साहब भाई एक अजनबी इंसान को मेरा घर लेकर आया और आने के बाद बोल पड़ा, देख तेरे पास डिमांड में देने के लिए पैसे नहीं है ना, जहेज में देने के लिए गाड़ी नहीं है ना, देख मुरादाबाद से मैं लेकर आया हूँ, अपनी बेटी का निकाह इसके साथ कर दे। उन्होंने कहा, हजरत उस अजनबी इंसान का चेहरा मैंने पहली बार देखा था, मैं उसका नाम भी नहीं जानता था, उसका घर का पता भी मुझको मालूम नहीं था, उसके हसब और नसब को भी मैं नहीं जानता था, लेकिन हालात ने एक मजबूर बाप को इतना मजबूर किया था, एक गरीब बाप को इतना मजबूर किया था कि ना चाहते हुए भी अपनी फूल जैसी बेटी, जिसको मैंने दिन भर मजदूरी कर कर खिला कर परवान चढ़ाया था, अपनी फूल जैसी बेटी उस अजनबी के साथ निकाह करने पर मजबूर हो गया। मेरी बेटी रोती भी रही, मेरी बेटी सिसकियां लेती भी रही, मेरी बेटी चिल्लाती भी रही, लेकिन जमाने के लालची लोगों को, जमाने के ठेकेदारों को न मेरी सांसें न मेरी हिचकियां सुनाई दी, न मेरी बेटी की सिसकियां सुनाई दी। इतना कह के वो ज़ईफ़ुल उम्र इंसान खूब रोने लगा। मैंने तसल्ली दी, पानी पिलाया, उसका जुमला जो था खुदा की कसम आज भी वो जब मेरे कानों में गूंजता है मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। उन्होंने कहा, हजरत जिस वक्त मैं अपनी बेटी को मैं अपने घर से रुखसत कर रहा था, ऐसा नहीं लगता था मेरी बेटी की डोली उठ रही, ऐसा लगता था मेरे घर से मेरी बेटी का जनाजा जा रहा, मेरी बेटी का जनाजा उठ रहा। मैंने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। अब ना मुझको दिन को चैन मिलता था, न रात को सुकून मिलता था। जब मैं खाने के लिए दस्तरखान पर बैठता, लुकमा मुंह में डालने से पहले मेरी बेटी मुझको याद आ जाती। पता नहीं कैसी होगी मेरी बेटी, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी, पता नहीं खाई होगी कि नहीं, पता नहीं किस हाल में होगी।
जब मुझको सुकून नहीं मिलता था घर में, रात को रिक्शा लेके मैं निकल जाता हूँ, रात भर दर दर की ठोकरें खाता हूँ। उन्होंने कहा हजरत एक रात जब मैं रिक्शा चला कर घर लौटा, मेरे घर का दरवाजा बंद था। मैं जैसे ही मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, मेरी बेटी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर मेरी बेटी मेरे कदमों पे गिर गई और गिर के कहने लगी, अब्बू मैं जिंदा रहने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू। उस वक्त मैंने अपनी बेटी से कहा था, बेटी घबरा मत, तुझे यूपी नहीं जाने दूंगा। आज भी तेरे बूढ़े बाप की हड्डियों में इतनी ताकत है कि दिन भर मजदूरी करूंगा और तेरे जहेज के सामान का इकट्ठा करूंगा। उसने कहा जब मैंने अपनी बच्ची के बाजू को पकड़ के ऊपर उठाया, जैसे ही मेरी बेटी के चेहरे से आंचल हटा, हाँ चल हटना था, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसको 3 महीना पहले सुहागन का जोड़ा पहना कर दुल्हन बनाकर रुखसत की जाता, आज वही मेरी बेटी मेरे कदमों पे गिरकर मुझसे अपनी मौत की भीख मांग रही थी, मुझसे अपनी मौत की भीख मांग रही थी। उसने कहा अब्बू आपके साथ भी धोखा हुआ है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जिस अजनबी इंसान को आपने मेरा शौहर बनाया था, जिस अजनबी को आपने अपना दामाद बनाया था, वो दामाद आपका दामाद नहीं था, वो जमाने का दलाल था, दलाल। जो यहाँ से ले जाने के बाद ना जाने मुझ पर कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। वो कौन ऐसी रात गुजरी जिस रात में किसी के बिस्तर की जीनत न बनी, वो कौन ऐसा दिन गुजरा जिस दिन में किसी वहशी के शिकार ना हुई। अब्बू उन जालिमों से किसी तरह बच बचा कर आई हूँ, लेकिन मैं जिंदा रहने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू। मैं आपसे कहूंगा नौजवानों, ये वाकया किसी एक घर का नहीं, ये कहानी किसी एक बेटी की नहीं। आज इसी भारत में हजारों मेरी कौम की बेटियां ऐसी हैं जहां बाजारों पे बिकने पे मजबूर है। हजारों बाप ऐसे हैं जो अपनी गुर्बत के वजह से अपनी बेटियों को गुजरात और यूपी भेजने पे मजबूर है। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, अगर अल्लाह ने आपको बेटा दिया है उसे बेचो मत, बल्कि मौला अली का गुलाम बना दो और किसी के हाथों मत बेच, बल्कि मस्जिदों में किसी गरीब की बेटी को लाकर मस्जिद में निकाह करके अपनी बहू बना ले। खुदा की कसम जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी तुम कामयाब रहोगे। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। इसलिए आप मत बेचो अपनी औलादों को, मत बेचो आप अपनी औलादों को। अल्लाह ने अगर बेटा दिया है तो किसी गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बना ले। याद रखना, बेटियां जहमत नहीं, बेटियां तो तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया है। मेरे बाद और दो खतीब हैं और ये सब मेरे मेहमान हैं। मैं मेजबान हूँ, अपने मेजबानी का हक अदा करते हुए इसी चंद जुमलों के साथ अल्लाह तबारक ताला हमें अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी सोहबत यार बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।